है कि नेचर में दो टाइप के चार्जेस होते हैं बेटा, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है बेटा निगेटिव चार्ज। और जब हम पॉजिटिव निगेटिव लेते हैं तो सराउंडिंग में चुपचाप में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें अंडरस्टैंड करना होता है दो फॉर्म में, एक होता है वेक्टर और दूसरा होता है स्केलर। और वेक्टर में आप उसको बोलोगे दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्वेश्चन क्या आते हैं, प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें वेक्टर फॉर्म के इक्वेशन को यूज करना है, बट वहां पे डायरेक्शन कभी कभी पूछते हैं कभी कभी नहीं पूछते हैं। असर्शन रीजन अगर आप देखते हो तो वहां पे डायरेक्शन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत सिंपल होने वाला है लेक्चर। तो डोंट बीच में से भाग मत जाओ, ओके। तो यहाँ पे क्या दिया, अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ चार्ज दैट इज 1 माइक्रोकूलम, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। उन्होंने क्या दिया, एक स्पेयर दिया, स्पेयर। सो आई विल फट बोल के मैं इसका एक गिवन डाटा बना लेता हूं। सो आई विल टेक हियर द गिवन डाटा ऑफ इट। गिवन डाटा को स्टडी करेंगे। गिवन डाटा में दिया क्या उन्होंने कि एक स्पेयर दिया। सो यहाँ पे स्पेयर ले लेता हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज अ स्पेयर, उसकी रेडियस है उन्होंने दिया दैट इज आई विल टेक द रेडियस कैपिटल आर जो कि 10 सेंटीमीटर है, राइट। रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है रेडियस जो होती है दैट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू 10 सेंटीमीटर इनटू व्हाट, मीटर। तो 10 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 टू द पावर -2। तो इसका कन्वर्जन किस में हो गया, मीटर में हो गया, राइट। अब इसको फिर से मैं सॉल्व करता हूं तो ऐसा लिखा जाता है क्या, 10 टू द पावर व्हाट -1 मीटर, राइट। तो फिर से मैंने उसको और एक बार सॉर्ट आउट कर लिया मेरे हिसाब से। अब उन्होंने क्या दिया, उस पर चार्ज डाला उन्होंने, तो इस पे मे बी पॉजिटिव चार्ज भी होगा और मे बी निगेटिव चार्ज भी होगा, ठीक है। सो यहाँ पे चार्जेस डाला तो चार्जेस की वैल्यू उन्होंने दिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए। दैट इज अ चार्ज कितना है, दैट इज अ 1 माइक्रोकूलम, दैट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, कूलम। तो 1 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 टू द पावर -6। तो ये चार्ज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कूलम में, राइट, डन। अब हमें 3 कंडीशन को डिस्कस करना है, तो मैं यहाँ पे जगह को वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट केस 1 क्या बोलता है, केस 1, केस 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है, ठीक है, एट द डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पेयर। तो यहाँ पे जो स्पेयर है बेटा, वहाँ पे चार्जेस है, पता है आपको, वो चार्जेस चुपचाप नहीं बैठते ना, वो चार्जेस सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। और सेंटर से उन्होंने एक पॉइंट दिया जिसका डिस्टेंस हमें दिया है, वो डिस्टेंस में डिनोट करता हूँ, आई विल डिनोट बाय द स्मॉल आर, जो कि कितना है, 30 सेंटीमीटर है। नाउ डिस्टेंस को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, और यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज अ 30 सेंटीमीटर। अब आपको पता है 30 को 10 इंटू 10, 3 इंटू 10 सॉरी, और सेंटीमीटर का कन्वर्जन किस में करेंगे, मीटर। तो 10 टू द पावर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, -2। तो कितना आएगा, दैट इज अ 3 इंटू 10 टू द पावर व्हाट, -1। तो हमारे लिए डिस्टेंस मिल गया जो कि हमें कन्वर्ट कर लिया है, राइट। नाउ व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ इट। अब जनरल फॉर्मूला क्या है केस 1 में, सो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 1/4πε0 चार्ज जो कि हमने Q से दिखाया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का क्या होता है, स्क्वायर होता है, राइट। और यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू होती है दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय व्हाट, कूलम स्क्वायर, राइट। तो सीधा सीधा वैल्यू को पुटअप करते हैं, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 एज इट इज। चार्ज हमारे लिए कितना है, 1 इंटू 10 टू द पावर -6 एज इट इज। होल टर्म डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हमने निकाला ना, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर व्हाट, -1 का क्या है, स्क्वायर है, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे, गड़बड़ करने का नहीं, किस बात की गड़बड़ है हमें, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -6। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं। आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दैट वी हैव टू यूज, लॉ ऑफ इंडाइसिस में डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो यहाँ पे होगा क्या, दैट इज 3 का स्क्वायर कितना होता, 9, और यहाँ पे -2 ऊपर जाके क्या हो जाता, +2 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 9 गेट कैंसल, तो कितना बचेगा, दैट इज 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर +2 इंटू 10 टू द पावर व्हाट, -6। तो कितना आएगा, दैट इज 9 + 2 11, यानी 10 टू द पावर +5, दैट इज अ वैल्यू ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हम
फार्मूले से निकाल सकते हैं व्हाट इज SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल है, दैट इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन द चार्ज, और फोर्स में कितने से हम गिनते हैं SI में न्यूटन और चार्ज कूलम। सो दैट इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो केस 1 को हमने अच्छे तरीके से सॉल्व किया, राइट। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द केस नंबर 2 हियर। अब केस 2 को जा रहेंगे। केस 2 क्या बोल रहा है, ठीक है, बहुत आसान होते हैं न्यूमेरिकल्स, इसलिए कंसेप्ट बिल्डअप आपके करना जरूरी है, थ्योरी परफेक्ट होनी चाहिए। अब वो क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करो एट द सरफेस। सरफेस पे डिटरमाइन करेंगे ना हम, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्पेयर लेता हूँ जिसका रेडियस आपको पता है कितना है, 10 सेंटीमीटर है, राइट, डन। और एक पॉइंट दिया उन्होंने, एक पॉइंट जो कि लाई करता है ऑन दी सरफेस, एग्जैक्ट सरफेस पे, ये स्पेयर है ऐसा, और यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है सरफेस पे, ओके। तो मुझे बताएंगे इसका डिस्टेंस कितना बन जाएगा, 10 सेंटीमीटर, यानी स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर बन जाएंगी, कैपिटल आर के बराबर, राइट। तो यहाँ पे गिवन डाटा और उसके कन्वर्जन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वही तो है, ठीक है। ऑलवेज फॉलो द डिसिप्लिन ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल्स। तो मुझे बताएंगे व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ इट, दैट इज E इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी हमारे लिए कैपिटल आर ही बन गया, उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना है, 9 × 10 to the power 9 एज इट इज। चार्ज हमारे लिए कितना है, दैट इज 1 × 10 to the power -6 एज इट इज। होल टर्म डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, जो कि यहाँ पे सॉल्व किया ना हमने, डिस्टेंस दैट इज 10 to the power व्हाट -1 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ये तो और आसान हो गया, ठीक है। तो क्या बचेगा, सो 9, ये -2 इधर जाके क्या हो जाएगा, +2, यानी फिर से क्या आएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 9 × 10 to the power +5 न्यूटन पर व्हाट, कूलम, राइट। सो दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने डिटरमाइन किया, ठीक है। सॉल्यूशन। नाउ विल डिस्कस द केस नंबर 3 हियर। केस नंबर 3 को हम डिस्कस करते हैं, राइट। सो केस 3 में क्या दिया उन्होंने, नाउ विल डिस्कस द केस 3, ओके। उन्होंने स्पेयर दिया, ठीक है, और स्पेयर के क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर मुझे बताएंगे, रेडियस ही 10 सेंटीमीटर है, तो पॉइंट किधर होगा, इनसाइड ही होगा, यहाँ पे मिड में होगा किधर तो भी। और इनसाइड में याद रखना, इनसाइड में ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होती है, 0 होती है। कितना होती है, 0 होती है, पक्का माइंड में रख देना, राइट। जब भी क्वेश्चन आता है इनसाइड बोलता है ना, या फिर इनसाइड में वो रेडियस दे देगा तो उसका आधा दे गया, उससे कम देगा, रेडियस से अगर कम वैल्यू होगी तो पॉइंट इनसाइड में आ जाएगा, और इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होती है, 0 होती है। माइंड में पक्का याद रखना इसको, ओके। नाउ we have to move on the next one numerical here, that is the 8.2. उन्होंने क्या दिया, the length of this straight thin wire is a 2 meter. It is uniformly charged with the positive charge of 3 microcoulomb. चलो फट बोल के मैं इसका गिवन डाटा बना लेता हूँ। आपको पता है कि गिवन डाटा मेरे को बनाने का सबसे ऐसा क्या होता है, वो मेरे लिए क्या है, एज ऑक्सीजन है, राइट। अगर मुझे न्यूमेरिकल्स को कमांड में लाना है या फिर मुझ पे कमांड लेना है, तो आपको पता है क्या करना चाहिए। थोड़ा वर्डिंग मिक्सिंग हो रहा है, तो आई होप आप एडजस्ट कर लोगे, इन्फेक्शन की वजह से, वायरल इन्फेक्शन है, सो दैट्स वाई वर्डिंग आ रही है बीच बीच में। अब उसको एडजस्ट कर लो इस वीडियो में, कुछ दिन बाद राइट हो जाऊंगा, ठीक है। बट काम कैसा रुके, ठीक है, तबीयत का बहाना दूंगा काम के प्रति तो कैसा होगा, ठीक है। कुछ भी हो, पढ़ाना तो है, टूटा फूटा पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे, राइट। तो यहाँ पे स्ट्रेट वायर है और वायर की लेंथ उन्होंने दिया, दैट इज लेंथ कितना है, 2 मीटर है, राइट। उन्होंने क्या दिया, उस पर पॉजिटिव चार्ज डाला है, ठीक है। सो आई विल टेक द पॉजिटिव चार्ज हियर, इस पे पॉजिटिव चार्जेस डाले हैं, ठीक है। अब चार्ज भी उन्होंने दिया, ठीक है। तो चार्ज कितना डाला उन्होंने, आई विल डिनोट बाय द क्यू हियर, चार्ज दैट इज 3 माइक्रोकूलम, राइट, दैट इज 3 माइक्रोकूलम। आपको पता है माइक्रो का कन्वर्जन किस में करना होता है, कूलम में होता है। तो 3 × 10 to the power व्हाट, -6, इसका कन्वर्जन किस में हो गया, कूलम में हो गया, राइट। चलो ये भी हमारे पास 2 अभी गिवन डाटा से मैंने बना लिया। फर्स्ट क्या डिटरमाइन करना है, चार्ज डेंसिटी। चलो इसको फट बोल के सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट दैट वी हैव टू डिस्कस, दैट इज अ चार्ज डेंसिटी। फर्स्ट कंडीशन
that we have to discuss the charge density here. अब ये कौन सी डेंसिटी होगी? तीन टाइप की डेंसिटी हमने 11 में अंडरस्टैंड किया है, दैट इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो यहाँ पे लेंथ है, सो डेफिनेटली दिस इज नथिंग बट व्हाट, लीनियर चार्ज डेंसिटी. हमारे लिए कौन सी डेंसिटी है? लीनियर चार्ज डेंसिटी है, विच इज डिनोटेड बाय द व्हाट, लैम्डा. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी? दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ. ठीक है, यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, दैट इज अ पर लेंथ हम लेंगे. ठीक है, चलेगा. तो चार्ज कितना है? Q. लेंथ अपने पास है ना, दैट इज अ L. तो चार्ज की वैल्यू कितना है? दैट इज अ 3, अरे हाँ राइट, 3 × 10⁻⁻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 ⁻
1.5 इंटू 10 टू द पावर -6। ये हमारे लिए क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज किस में गिनोगे? कूलम लेंथ मीटर, दैट इज अ कूलम पर मीटर, सो दैट इज एसआई यूनिट, राइट। ये हो गया केस 1 को हमने अंडरस्टैंड कर लिया। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द केस 2 हियर। केस 2 को हम अंडरस्टैंड करेंगे। केस 2 में क्या दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द वायर एट द पॉइंट 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। वायर का शेप मेरे को बताएंगे कैसा है, सिलेंड्रिकल टाइप शेप है। तो हमने एक आर्टिकल को जाना था, हमने क्या लिया था, एक यहाँ पे पॉइंट लिया था और यहाँ पे पॉइंट हमने ऐसे ही नहीं लिया, हमने गॉस थ्योरम को अप्लाई किया था बाय ड्राइंग एन इमेजिनरी सिलेंडर, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज अ व्हाट? गॉसियन सिलेंडर, ओके। अब मुझे बताएंगे डिस्टेंस कितना है अपने पास, दैट इज 1.5 मीटर है। तो वहाँ पे एक फार्मूला हमने डिटरमाइन किया था इन टर्म्स ऑफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी। वो फार्मूला कौन सा था? दैट इज E इज इक्वल टू दैट इज 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लीनियर चार्ज डेंसिटी बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर है। अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, आई विल यूज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सो हमें एक फार्मूला मिल जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ट्वाइस लैम्डा डिवाइडेड बाय व्हाट? डिस्टेंस, दैट इज r। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 2 एज इट इज। लैम्डा की वैल्यू आपको पता है, अभी निकाला ना हमने, दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर व्हाट? -6 है, राइट। होल टर्म डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है अपने पास? डिस्टेंस किधर है? 1.5 चला, राइट। सो 1.5 गेट कैंसल, तो कितना आता? 9 इंटू 2 करो, कितना आएगा? दैट इज 18। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को ऑपरेट करो, इंटू 10 टू द पावर व्हाट? +3। और अगर आप देखते हो तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर व्हाट? +4, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर अस, राइट। सो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज, दैट इज न्यूटन पर व्हाट? कूलम है। सो कितना सिंपल है, कितना आसान है अगर आपके कंसेप्ट बिल्डअप है, वरना फिर ये बहुत तकलीफ देगा आपको, राइट। फट बोल के स्क्रीनशॉट निकाल लो और इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करो, ओके। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन, न्यूमेरिकल, दैट इज 8.3 ईयर। थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ इसको, ठीक है, समझ में आएगा, ओके। अ चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ क्यों बोल रहा हूँ, एरिया, सॉरी। अ चार्ज पर यूनिट एरिया of a large flat sheet of charge 3 माइक्रोकूलम पर मीटर है। हाँ, चार्ज ही आप, लेकिन पर मीटर बोल रहा है, चार्ज पर मीटर, चार्ज पर मीटर। समझ में आ रहा है क्या कहना क्या चाह रहा है अपने से, ठीक है। पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि लार्ज फ्लैट बोल रहा है, फ्लैट यानी क्या? सरफेस होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा वो इमेज में प्रॉब्लम हो गया लेने में या फिर उसको एडिट करने में, अब हर चीज़ खुद ही करना पड़ता है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट इज अ सेटलमेंट, यू नो। तो यहाँ पे हो रहा है क्या? मीटर स्क्वायर है यहाँ पे, थोड़ा मैं करेक्शन कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि सॉल्व करने के टाइम पे फिर बन जाएगा, एरर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, राइट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट जस्ट नियर द सरफेस। देखो मैंने पहले ही बोला, रीड करने से पहले याद रखिए न्यूमेरिकल्स का रेक्टिफिकेशन नहीं होता है। क्या मैं आपके सामने रेक्टिफिकेशन करके नहीं आता हूँ? यहाँ पे ही न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आपके पास कंसेप्ट अच्छे हैं, आपके फिजिक्स का कंसेप्चुअल लर्निंग अच्छा है, तो ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, वरना मैं आपको झूठे आश्वासन नहीं दूंगा, लेकिन ब्रांड काम से होता है,
नाम से ब्रांड कभी नहीं होता है। नाम से लोग ज़रूर जानेंगे आपको, लेकिन आपका काम ईमानदारी का नहीं है तो कैसे जानेंगे? नहीं जानेंगे ना, जाहिर सी बात है, आप समझ लो इसको। तो यहाँ पे सरफेस जो है, सरफेस बोल रहा है तो डेफिनेटली सरफेस एरिया दैट वी हैव टू अप्लाई। ठीक है, चलो इतना तो मुझे आइडिया बन गई है, नहीं तो मैं यहाँ पे मिस्टेक कर देता था, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेता था। ठीक है, तो और कुछ नया इन्वेंशन होता था यहाँ पे। ठीक है, अ चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द लार्ज फ्लैट शीट of charge is a 3 microcoulomb per meter square. Calculate the electric field intensity at a point just near the surface of the sheet measured from the midpoint. Okay, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मुझे एक कंसेप्ट याद आ रहा है। तो हमने क्या किया था ड्यूरिंग द कंसेप्चुअल लर्निंग, हमने एक प्लेन शीट को लिया था और उस पर क्या डाला था, चार्जेस। द अमाउंट ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस एरिया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप होती है विच इज डिनोटेड बाय दिस रो, राइट। चलो इसको निकालेंगे। सो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर द सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट व्हाट एरिया। तो समझ में आया ना, जो डेंसिटी दिया है, चलो फट बोल के गिवन डाटा बना लेते हैं इसका। गिवन डाटा में क्या है, दैट इज अ डेंसिटी दिया उन्होंने, तो डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज अ 3 माइक्रोकूलम है पर मीटर स्क्वायर है, राइट। तो ये इसको ही कन्वर्ट करना जरूरी है माइक्रो को, तो कितना करना पड़ेगा, 3 × 10⁻⁻6 कूलम पर व्हाट मीटर स्क्वायर। तो ये क्या मिली हमारे लिए, डेंसिटी मिल गया। डन। नाउ क्या डिटरमाइन करायची बेटा, क्या डिटरमाइन करना है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो वी विल मूव ऑन द सॉल्यूशन हियर, सॉल्यूशन पे जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, दैट इज द डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 × ε0, राइट। आर अंडरस्टैंडिंग। एक साइड में इसका आधा, उसके अपोजिट साइड में इसका आधा, राइट। चलो जान दो, केसमध्ये मला सांग काय येईल तर दैट इज डेंसिटी बाय 2 ε0। तो डेंसिटी हमें दिया ना कितना है, दैट इज 3 × 10⁻⁻6 और ε0 की वैल्यू दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, दैट इज 8.85 × 10⁻12, राइट। तो कितना आएगा, so it is 3 × 10⁻6 एज इट इज होल टर्म डिवाइडेड बाय, ओके, 2 × 8.85। तो आप क्या कर लेना, घर पे इसको सॉल्व कर लेना बाय यूजिंग द लॉग, राइट। मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स तक वहाँ पे लेके जाऊँगा, -12। तो -12 ऊपर जाके क्या हो जाता, प्लस। तो मुझे यहाँ पे उतना टाइम मेरे पास नहीं है, बहुत लेंथ बढ़ जाती है वीडियो की, राइट। और जितना लेंथ बढ़ेगी उतना एडिट करने का भी परेशानी हो जाता है। सो ई इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 3। अब ये -12 + 12 हो गए, तो कितना आएगा, 10⁻+6 आएगा, होल टर्म डिवाइडेड बाय 2 × 8.85। तो आप इसको लॉग से सॉल्व करना, एक तो आप 10 इसमें से उधार ले लेना, 30 कर लेना और लॉग अप्लाई करना। ठीक है, ये 11वीं वाले भी कर सकते हैं। 11वीं को तो टोटल मैंने पूरा पहले सिरे से पढ़ा है, ऑलमोस्ट 75 न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे लिया है, तब जाके स्टूडेंट डेवलप होते हैं। खाली बात करने से थोड़ी क्लास चलता है, दैट वी हैव टू डू द 100% एफर्ट्स। ओके, चलो नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन, दैट इज एग्जाम्पल 8.4। potential at the point A in the space is given as 4 × 10⁻+5. Then find the work done to bringing the charge of 3 microcoulomb from infinity to the point A. यानी कितना कंसेप्ट अच्छे हैं, कंसेप्ट नहीं के आदमी को आगे लेके जाएंगे। तो उन्होंने क्या दिया कि एक पॉइंट है स्पेस में जो A पॉइंट है। नाउ दिस इज अ पॉइंट A विच इज इन द स्पेस, यू नो, और वहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हो चुका है, जो कि मैं पोटेंशियल की वैल्यू लेता हूँ, दैट इज अ VA इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज अ 4 × 10⁻+5 वोल्ट है। ठीक है, एक चार्ज हमें लेके आना है फ्रॉम द इन्फिनिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन 10वीं के बच्चे, 9th के स्टूडेंट, आपको पता है ये चीज़। ठीक है, तो एक चार्ज उन्होंने दिया जो कि मैं ले लेता हूँ Q0, आई विल टेक द टेस्ट चार्ज, जो कि वैल्यू कितना है उसकी, दैट इज 3 माइक्रोकूलम। सो विल कन्वर्ट दिस चार्ज इनटू कूलम, दैट इज 3 × 10⁻6। कन्वर्जन किस में हो जाएगा, कूलम में। इसको मैंने एक पॉइंट से उठाया, हमें पता नहीं है किधर है पॉइंट,
वो चार्ज एक्चुअली 3 डायमेंशन स्पेस में कहाँ है हमें क्या पता है, राइट? हमें पता ही नहीं वो चार्ज कहाँ है, तो हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी पे है, यानी पता ही नहीं ना किधर से, दूर भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, राइट? तो इमेजिनेशन इन्फिनिटी पे है हमारा, ठीक है, और उसको मैं यहाँ से उठाऊंगा और इस पॉइंट पे लेके आऊँगा, तो मुझे बताएंगे डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो आपको पता है रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन में आपको पता है क्या एक्ट होता है, फोर्स भी एक्ट होता है, अट्रैक्शन में भी फोर्स एक्ट होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है बेटा, वर्क होता है। और वर्क किस पे हो रहा है, ये इस चार्ज पे हो रहा है, तो वही तो क्या डेवलप कर रहा है, पोटेंशियल को डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो केस 1 बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे मैं ये हो गया मेरे लिए पूरा माइंड मैप। नाउ वी विल मूव ऑन द सॉल्यूशन हियर, सॉल्यूशन पे जाएंगे, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे जाएंगे, अब मुझे बताएंगे अकॉर्डिंग टू द concept of electric potential, that is the potential is equal to what, amount of work done on the charge। तो क्या डिटरमाइन करना है हमें, वर्क डन डिटरमाइन करना है, तो चलो इसको यही तो डिटरमाइन करना है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू टेक, अब जो डिवीजन का है यहाँ पे जो चार्ज है विल मल्टीप्लिकेशन में डालेंगे, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बना, that is a work is equal to what, that is a potential into what, charge किससे दिखाया हमने, Q नॉट से दिखाया, राइट। चलो वैल्यू पुट अप करो अपन, that is a 4 into 10 to the power what plus 5 into, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखेंगे ना, नहीं तो इससे क्या हो जाएगा, मिस्टेक्स हो जाएंगे आपके वहाँ पे, ठीक है। तो प्लस 5 एज इट इज इंटू वो चार्ज कितना दिया है, इन्फिनिटी से उठाया तो 3 इंटू 10 टू द पावर व्हाट -6, तो 4 इंटू 3, अब ये समझाना है क्या, 12 इंटू 10 टू द पावर व्हाट -1, और ये -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, दैट इज अ 12 डिवाइडेड बाय 10, तो हमें क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है, तो कितना आएगा वर्क, दैट इज अ 1.2 जूल, so that is the SI unit, okay। And does the answer depend on the path along the charge is brought, अब बहुत अच्छा पूछा उन्होंने, ये पाथ पे डिपेंड होता है कि आप मुझे बताएंगे ये मैं चार्ज हूँ, राइट। सो इफ आई एम पॉजिटिव चार्ज, यू नो मैं पॉजिटिव चार्ज हूँ, तो मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा, मैं इधर उधर देखूंगा। अब चार्ज क्या देखेगा क्या, उसको आंखें नहीं होती है, राइट, बट वो आपको पता है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है, राइट। तो मैं इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करूंगा, इधर भी करूंगा, इधर भी करूंगा, इधर भी करूंगा, इधर भी करूंगा, यानी हर डायरेक्शन में मैं क्या प्रोड्यूस करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप करूंगा। तो आप इधर से भी लेके आओगे, उधर से भी लेके आओगे, ऊपर से भी लेके आओगे, किधर से भी, नीचे से भी लेके आओगे, तो ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ही अप्लाई करूंगा, राइट। तो ये पाथ बीट पे डिपेंड नहीं होती, क्योंकि 3 डायमेंशन स्पेस में, चलो ये ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, राइट। सो 3 डायमेंशन स्पेस में जब भी हम एक चार्ज को प्लेस करते हैं, ठीक है, एक चार्ज बड़ा वाला चार्ज है ये, राइट। नाउ दिस इज अ प्लस Q चार्ज, वो चुपचाप नहीं बैठेगा, ये 3 डायमेंशन स्पेस में, ठीक है, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो आप एक तो इधर से लेके आओ, या फिर इधर से लेके आओ, या फिर इधर से लेके आओ, किधर से भी आप लेके आओ दूसरे चार्ज को, तो ये आंसर चेंज नहीं होगा, वर्क उतना ही लगेगा, भले आप इधर से लेके आओ, इधर से लेके आओ, या फिर इधर से लेके जाओ, राइट, क्लियर। चलो आई होप, इसलिए तो मैं चिल्लाता हूँ ना, ओनली स्ट्राइव फॉर द ओरिजिनलिटी, राइट। तो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हो। एन एग्जाम्पल 8.5 क्या बोलता है, इफ द 120 माइक्रोजूल ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम, सब माइक्रो में दिया, फ्रॉम द प्लेस वेयर द पोटेंशियल इज 10 वोल्ट टू द अनदर प्लेस वेयर द पोटेंशियल इज V, देन फाइंड V, राइट। फिर से कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है, तो इसको अच्छे तरीके से रीड करके ही सॉल्व करना बेहतर है। जितना दिखता है आसान, हर चीज़ उतनी आसान होती नहीं है। कंसेप्ट आसान बना देते हैं न्यूमेरिकल को, अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं है तो कैसा होगा। उन्होंने क्या दिया, 120 माइक्रोजूल वर्क, फट बोल के गिवन डाटा आई विल मेक हियर द गिवन डाटा,
ओके, गिवन डाटा, वर्क कितना दिया है, दैट इज 120 माइक्रो जूल, सॉरी फॉर दैट, सो ओके जूल, ओके, सो दैट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, जूल। तो 120 को आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 10 टू द पावर -6 जूल, डन। तो इसका कैसा करोगे, ऐसा कर सकते हैं 12 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -6, तो कितना आता है 12 इंटू 10 टू द पावर -5, दैट इज द अमाउंट ऑफ व्हाट, वर्क डन, दैट वी हैव कन्वर्टेड इनटू जूल। नेक्स्ट, इसको साफ कर देंगे, राइट। बाद में क्या बोला कि चार्ज पे हो ना वर्क, तो चार्ज हम क्यू से दिखाएंगे जो कि कितना है, दैट इज 6 माइक्रो कूलम। सो अगेन चार्ज को कन्वर्ट करना पड़ेगा, 6 इंटू 10 टू द पावर -6, कन्वर्जन किस में हो जाएगा, कूलम में, राइट। तो ये भी मैंने चार्ज को कन्वर्जन कर लिया, डन। उसके बाद एक पॉइंट पे हमने लेके आया, ठीक है, वहाँ पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, टू द अनदर प्लेस वेयर द पोटेंशियल V is, ठीक है। फिर से एक बार रीड करता हूँ, मेरे माइंड में आइडियाज रन होंगे। इफ द 120 जूल ऑफ वर्क डन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम फ्रॉम द प्लेस वेयर द पोटेंशियल इज अ 10 वोल्ट टू द अनदर प्लेस वेयर द पोटेंशियल इज अ V, देन फाइंड द V। चलो समझ में आ गया मुझे क्या करना है। सो यहाँ पे दो मैं पोजीशन लेता हूँ, आई विल टेक हियर द पोजीशन A here and I will take this is the position B. Now this is not concept of the potential, this is a concept of potential difference. तो एक पॉइंट पे पोटेंशियल मैक्सिमम, दूसरे पॉइंट पे मिनिमम, हमें कुछ लेना देना नहीं है। एक पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और B का पोटेंशियल जो कि अनदर प्लेस है उसका V है, राइट। तो उसका निकालेंगे ना, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, राइट। चलो फट बोल के गिवन डाटा तो मेरे पास है। नाउ विल अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट में अप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज अ PD, उसमें भी वर्क होता है क्योंकि चार्ज पे फोर्स एक्ट होगा और चार्ज एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा, तो फोर्स इनटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी क्या होता है, वर्क ही तो होता है, राइट। तो वर्क डन किस पे होगा, एक चार्ज जो कि इधर से इधर जा रहा है, राइट। तो वर्क डन ऑन द चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्या होता है, दैट इज आई विल टेक द VB माइनस VA, क्योंकि ये हमारे लिए फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन, एंड दिस इज अ व्हाट, इनिशियल पोजीशन, जो कि मैं ऑफलाइन क्लास में बहुत डेप्थ में जाके पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मुझे बताएंगे वर्क डन ऑन दी चार्ज, तो वर्क इज इक्वल टू व्हाट, कितना है ऑलरेडी दिया ना, दैट इज 12 इंटू 10 टू द पावर -5। चार्ज हमारे लिए कितना है, दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर -6। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 6 2 तो कितना आएगा, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -5, यहाँ पे 10 टू द पावर +6, ऊपर जाके रे बाबा। तो मुझे बताएंगे 2 इंटू 10 तो कितना आएगा 20, और यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू पुटअप कर दे, दैट इज VB, VA की वैल्यू कितना है 10 है, राइट। तो ये -10 इधर क्या हो जाता है +10, सो VB इज इक्वल टू व्हाट, 20 + 10। तो पोटेंशियल जो अनदर पॉइंट पे होगा वो कितना होगा, 30 वोल्ट होगा, राइट, राइट। चलो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर अस। आई होप सभी को समझ में आ रहा हो। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन, न्यूमेरिकल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 8.6। A wire is bent into the circle of radius 10 सेंटीमीटर। एक वायर दिया, उसको मैंने बेंड कर दिया सर्कुलर शेप में, और जैसे ही सर्कुलर शेप में हम डालेंगे उसकी रेडियस कितना बन गई, 10 सेंटीमीटर बन गई, ओके। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, आई विल मेक द गिवन डाटा ऑफ इट। चलो गिवन डाटा ले लेंगे, व्हाट बोल के गिवन डाटा, राइट। उन्होंने दिया क्या कि वायर जो बेंड किया सर्कल में, ठीक है, बेंड किया वायर, ये बेंड कर दिया मैंने सर्कल में इसको, राइट। अब इसका जो रेडियस है कितना बना, 10 सेंटीमीटर है, राइट। सो आई विल टेक द रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यू नो। नाउ कन्वर्ट इट इनटू मीटर, सो 10 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू द पावर -2, तो रेडियस कितना आया, 10 टू द पावर -1, जो कि मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, राइट। और इट इज़ गिवन टू द चार्ज, एक चार्ज उस पर मैंने डाला, ठीक है। तो थोड़ा पीला ले लेंगे, अच्छा ब्राइट दिखेगा, राइट। तो चार्ज हम क्यू से दिखाएंगे जो कि कितना है, दैट इज 250 माइक्रोकूलम। सो आपको पता है, अभी तो कन्वर्ट करते करते हुए आ रहे, 250 को 25 इंटू 10, राइट।
और माइक्रो को आपको पता है कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 टू द पावर -6, तो 25 इंटू 10 टू द पावर व्हाट -5, तो ये मेरे को चार्ज मिलेगा जो कि मैं कूलम में कन्वर्ट कर लिया हूँ। डन। अब वो स्प्रेड हो गया यूनिफॉर्मली, और व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, ठीक है, डिटरमाइन करेंगे। अ वायर इज बेंट इनटू द सर्कल। आप बोलोगे राहुल सर सेंटर पे तो आप बोलोगे ना इनसाइड, अरे बाबा ये वायर है, ये स्पेयर नहीं है, ये वायर है। वो स्पेयर यानी अर्थ शेप टाइप स्ट्रक्चर, क्रिकेट का बॉल होता है ना, बॉल चेंडू, उस टाइप का स्ट्रक्चर स्पेयर है। ये वायर को बेंड किया ऐसा, ये वायर ऐसा था स्ट्रेट, समझ में आ रहा, उसको हमने बेंड किया कैसे फॉर्मेट में, सर्कुलर शेप में, राइट। तो बोलोगे सेंटर का, अरे ऐसा कैसे होगा, हाँ। तो क्या डिटरमाइन करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू फाइंड, हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो मैंने पहले बोला इलेक्ट्रिक फील्ड को दो तरीके से स्केलर फॉर्म में डिटरमाइन करना है, राइट। सो विल डिटरमाइन इट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लेना पड़ेगा। सो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज V इज इक्वल टू दैट इज 1/4πε0, दैट इज अ चार्ज पता होना चाहिए और साथ में डिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है। अब डिस्टेंस आपको पता है, तो डिस्टेंस कितना है, उतना ही है। वायर से जो सेंटर यहाँ पे है ना, तो रेडियस ही क्या बन गया अपने लिए, डिस्टेंस बन गया ना। सो सीधे सीधे वैल्यू पुटअप करेंगे और सॉल्व करने का जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे। तो इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज हमारे लिए कितना है, दैट इज 25 इन, अरे वेट मिनट, क्या हो रहा है, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो 25 इंटू 10 टू द पावर व्हाट -5, होल टर्म डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दैट इज 10 टू द पावर -1, नहीं तो स्क्वायर लो लोगे, अरे बाबा ये पोटेंशियल है, राइट। तो ये -1 ऊपर क्या हो जाता +1, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे क्या आएगा, दैट इज 9 इंटू 25, गड़बड़ करने का नहीं, क्या गड़बड़ है अपने को, ठीक है। 9 + 9 -5, 10 टू द पावर +4, और ये -1 ऊपर जाके क्या हो जाता +1, 10 टू द पावर +1। तो मुझे बताएंगे कितना आएगा, दैट इज 225 इंटू 10 टू द पावर +5। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, दैट इज 2.25 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर +5 एज इट इज। अब 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 टू द पावर +2, तो कितना आएगा, दैट इज 2.25 इंटू +5। तो मुझे बताएंगे कितना आएगा, दैट इज 2.25 इंटू 10 टू द पावर व्हाट +7। मैंने पहले बोला मेरा टारगेट कौन से स्टूडेंट है जिनका बेसिक वीक है, राइट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज वर्क डन ऑन द चार्ज यानी जूल पर कूलम, राइट। सो दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। कितना सिंपल है बेटा अगर आपकी कंसेप्ट स्ट्रांग है तो, राइट। सो टुडे विल स्टॉप हियर, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड द अनदर सॉल्व न्यूमेरिकल्स विच आर रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज के लिए रुक जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे एनर्जी के साथ, अच्छे हेल्थ के साथ मिलते हैं। फिलहाल के लिए यही रुकते हैं।